जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट जो हमेशा हॉट सीट के रूप में जानी जाती है, चाहे कैराना का विधानसभा चुनाव हो या कैराना का लोकसभा चुनाव, हमेशा चर्चाओं में रहता है। यानी कैराना को लेकर देश भर में सुर्खियां बनती हैं। कैराना हमेशा अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहता है। कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है। इकरा हसन को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इकरा हसन कैराना संसदीय सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक यानी कोई प्रत्याशी तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन चर्चाएं हैं कि प्रदीप चौधरी कैराना संसदीय सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो अब सभी की निगाह यही है कि क्या प्रदीप चौधरी को कैराना से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन टक्कर दे पाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के कई दावेदार हैं उनमें कहीं ना कहीं खींचतान है। ऐसी स्थिति सपा में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा ही गंभीर स्थिति है। हमेशा से गुटबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी का नाम चर्चाओं में रहता है और यही कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुटबाजों की पार्टी है, यानी गुटबाजी समाजवादी पार्टी पर हावी रहती है और ऐसा होता भी है। लेकिन इस बार क्या गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की राह में रोड़े बिछाएगी? आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक यानी जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनके सजातीय वोटर ही एक हिस्से के यानी शामली जनपद में उनके सजातीय वोटर ही उनका विरोध कर रहे हैं। और यहां तक कि क्योंकि आपको बता दें कि सपा कांग्रेस की जो उम्मीदवार है इकरा हसन, वो भी गुर्जर समाज से आती है और प्रदीप चौधरी भी गुर्जर समाज से आते हैं। लेकिन अंतर यह है कि एक हिंदू गुर्जर है तो दूसरे मुस्लिम गुर्जर हैं। एक बटार खाप से आते हैं, वही सपा की जो उम्मीदवार है वो चौहान खाप से आती है। आपको बता दें कि कैराना सीट पर प्रदीप चौधरी बटार खाप से हैं और शामली जनपद के अंतर्गत जो गांव आते हैं वो ज्यादातर चौहान खाप के हैं। तो इसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। चौहान खाप के लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं कि अगर मनीष चौहान को टिकट नहीं मिला तो वह मुस्लिम गुर्जर समाज की इकरा हसन को वोट देंगे, वह भी चौहान खाप की है। इस तरह की बातें वहां पर की जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा। हालांकि इसको लेकर सपा कांग्रेस गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं कैराना संसदीय सीट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत कैराना संसदीय सीट पर है और राष्ट्रीय लोकदल का साथ जब उसे मिल गया तो और मजबूती भी मिल गई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के लिए कैराना में संभावनाएं हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं वोटरों के मन में यह जहन बन चुका है कि अगर उनके पसंदीदा उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं आते तो वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। इस तरह का माहौल बिल्कुल कैराना लोकसभा सीट पर बन गया है। वहीं कैराना के वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर भी लोगों की राय अलग अलग है। अधिकतर लोगों का कहना है कि प्रदीप चौधरी पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोगों के बीच नहीं आए। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका विरोध भी है। आपको बता दें कि इस तरह की चर्चाएं जब भी चली थी, जब मरगांका सिंह का टिकट काटकर प्रदीप चौधरी को दे दिया गया था, लेकिन जब प्रदीप चौधरी फ्रेश थे यानी वह कैराना संसदीय सीट के लिए बिल्कुल नए थे, कैराना संसदीय सीट से कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, न वो निर्वाचित हुए कभी। तो एक विधानसभा है गंगो विधानसभा से वो विधायक रहे, लेकिन अब उनको रिजल्ट देने का समय है। यानी 5 साल में उन्होंने क्या किया, अब यह है उनके बताने का समय है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी फेल नजर आते हैं। लोगों की बातों से तो यही लगता है कि प्रदीप चौधरी अपने जो कैराना लोकसभा सीट है उसमें सक्रिय नहीं नजर आए। लोगों द्वारा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लापता इस तरह के पोस्टर भी वायरल हुए थे, लेकिन प्रदीप चौधरी को लेकर जिस तरह से कैराना संसदीय सीट पर लोगों की राय आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कैराना संसदीय सीट इतनी आसान नहीं है। हालांकि कैराना संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत आरएलडी के आने से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को भी भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह से राहत की सांस लेने का मौका मिल रहा है।
आपको बता दें कि कैराना संसदीय सीट पर बसपा की भूमिका भी निर्णायक होगी। बसपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, वह विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ तय करेगा। हालांकि चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी सैनी समाज के किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों की माने तो शामली जनपद के किसी सैनी समाज के नेता से उनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि उन्हें कैराना लोकसभा सीट से जल्द प्रभारी भी घोषित कर दे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव को भी संसदीय सीट पर नकारा नहीं जा सकता और बहुजन समाज पार्टी का भी इस सीट पर प्रभाव है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह से कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है यानी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने राहत की सांस ली होगी और उन्हें भी कहीं ना कहीं कैराना संसदीय सीट पर संभावनाएं दिख रही होंगी। वहीं आपको बता दें कि कैराना संसदीय सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का विरोध है, वहीं जो विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार हैं इकरा हसन, उनको लेकर लोगों की यह बात है। लोग कह रहे हैं लगातार कि इकरा हसन लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल भी रही है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही इकरा क्षेत्र में सक्रिय थी और वह लोगों के सुख दुख में शामिल भी हो रही थी, जैसे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पता चलता है। तो क्या इकरा की यह कुंजी आगामी लोकसभा चुनाव में उनके लिए संजीवनी बनेगी, यह बड़ा सवाल होगा। वहीं क्या भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर होता है यानी जो उसका चुनावी मैनेजमेंट होता है, क्या वह भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह को समाप्त कर पाएगा या भारतीय जनता पार्टी इस बार बिखरी नजर आएगी। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में लाइन खींच गई है, उस राह से वापस आना इतना आसान भी नहीं है। यानी मान लिया जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान देगी। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है। चुनाव में हो सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मैनेज करे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं से अलग किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर दोनों नेताओं को साइड करके अलग तरीके से चुनाव लड़े। लेकिन यह बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी के लिए भी कैराना संसदीय सीट पर रहा आसान नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा जो चुनौती मिलेगी वो शामली जनपद की कैराना, शामली और थाना भवन विधानसभा सीट से मिलेगी। हालांकि सहारनपुर जनपद की नकुड़ और गंगो जो कैराना लोकसभा सीट में आती है, यहाँ उनको लेकर लोगों की राय अलग है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके व्यवहार को पसंद करते हैं, लेकिन शामली जनपद में उनको लेकर नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। हालांकि यह जमीनी स्तर पर कितनी उतरेगी यह भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरह से कैराना के आसपास के गांव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का विरोध किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए संजीवनी है और विपक्ष इसको कितना भुना पाता है यह भी बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी दोनों टिकट के दावेदार हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का नाम भी आता है। लेकिन क्षेत्र में इन दोनों ही नामों की चर्चा है कि प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान में से किसका टिकट होगा। शामली जनपद के अधिकतर गुर्जर बाहुल्य गांव यानी प्रदीप चौधरी के सजातीय गांव में भी लोगों का यही कहना है कि प्रदीप चौधरी पिछले 5 सालों में लोगों के सुख दुख में नजर नहीं है। हालांकि सांसद प्रदीप चौधरी लगातार दावा करते हैं कि उनका परिवार हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहा है। लगातार वह अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भी हवाला देते हैं। लेकिन क्या इसको जनता स्वीकार करेगी, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा और जब नतीजे आएंगे तब इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कैराना लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबले की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी यह बड़ा निर्णायक रहने वाला है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनमें जो नाराजगी है, क्या विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार उसको भुना पाएंगी, यह भी बड़ा सवाल होगा। तो आगे भी हम कैराना लोकसभा सीट से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देखा तो फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।